ठंड की मार, एक गरीब की कहानी। सर्दियों की ठंडी रातें अमीरों के लिए गर्म कंबलों और हीटरों के साथ आरामदायक हो सकती हैं, लेकिन गरीबों के लिए ये किसी श्राप से कम नहीं होती। बिना छत, बिना गर्म कपड़ों के, बिना भोजन के वे ठंड की मार झेलते हैं और कई बार ये लड़ाई उनके जीवन को भी लील जाती है। ये कहानी ऐसे ही एक गरीब इंसान रामलाल की है, जो अपने परिवार के साथ हर साल ठंड के मौसम में जीवन की कठिन परीक्षा से गुजरता है। रामलाल एक गरीब मजदूर था, जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता और जो भी कमाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे सोनू और पायल इसी कमाई पर निर्भर थे। रामलाल के पास न अपना घर था, न ही कोई स्थायी नौकरी। वो कभी ईंट भट्ठों पर काम करता, तो कभी किसी ठेले वाले की मदद करता। सर्दियां आते ही उसकी मुश्किलें बढ़ जाती, काम कम हो जाता और ठंड उसकी हड्डियों तक घुस जाती। उसके पास केवल एक फटी हुई शॉल थी, जिसे उड़कर वो खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी और बच्चे भी पुरानी घिसी पिटी चादरों में लिपटे रहते। एक दिन ठंड अचानक बहुत बढ़ गई। तेज हवाएं चलने लगी और रातें लंबी हो गईं। शहर के अमीर लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे हीटर जलाकर गर्मी का आनंद ले रहे थे, लेकिन रामलाल के परिवार के लिए ये समय भयावह था। उनके पास न गर्म कपड़े थे, न ही कोई ऐसी जगह जहां वे आराम से सो सकें। रामलाल ने दिन भर काम किया और शाम को घर लौटा। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन असली चिंता तो रात की थी। उसने देखा कि उसके बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, सरला, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, इस तरह हम ज्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगे। सरला ने चिंता भरी आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन वह जानती थी कि कोई उपाय नहीं था। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी में जितना हो सकता था गर्मी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बाहर की ठंडी हवा उनके कमजोर शरीरों को लगातार झकझोर रही थी। रामलाल को याद आया कि शहर में कुछ संस्थाएं गरीबों को कंबल और गर्म कपड़े बांटती हैं। उसने सुबह सुबह उठकर उन संस्थाओं के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह लंबी कतारें थीं। किसी ने उसे एक पुराना कंबल दिया, लेकिन वह भी इतना पतला था कि ठंड से कोई राहत नहीं मिली। शहर की गलियों में घूमते हुए उसने देखा कि मंदिर के पास कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे थे। उसने सोचा कि अगर वह अपने परिवार को यहाँ ले आए तो कुछ राहत मिल सकती है। उसने घर जाकर सरला और बच्चों को वहां ले जाने की बात कही। सभी मिलकर वहां पहुंचे और आग के पास बैठकर थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन ये राहत भी स्थायी नहीं थी। रात होते होते लकड़ियां जलकर खत्म हो गईं और फिर वही कड़ाके की ठंड उन पर कहर बरपाने लगी। ठंड के साथ साथ भूख भी बड़ी समस्या थी। ठंड में मजदूरी और भी कम हो गई थी, जिससे खाने के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो गया। कई बार वे दिन भर भूखे रहते और रात को केवल सूखी रोटी या बचा खुचा खाना खाकर सो जाते। एक रात, जब ठंड अपनी चरम सीमा पर थी, रामलाल के छोटे बेटे सोनू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर कांप रहा था। सरला घबराकर बोली, कुछ करो रामलाल, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन रामलाल के पास न पैसे थे, न ही कोई साधन। उसने सोनू को अपनी गोद में लिया और अपने फटे हुए शॉल में लपेट लिया, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थीं। भाग 5, शहर के अमीर और गरीब की असली तस्वीर। इसी शहर में, जहां रामलाल का परिवार ठंड में मर रहा था, वहीं बड़े बड़े घरों में पार्टियां चल रही थीं। वहां हीटर जल रहे थे, गर्मागर्म पकवान बन रहे थे और महंगे शराब के जाम छलक रहे थे। लेकिन किसी को भी सड़कों पर ठंड से कांपते गरीबों की चिंता नहीं थी। रामलाल ने एक बार कोशिश की कि किसी अमीर आदमी से मदद मांगे, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। कुछ ने तो उसे भगा दिया, तो कुछ ने तिरस्कार से देखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 6, एक दर्दनाक रात। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। रामलाल और उसका परिवार मंदिर के बाहर पड़ी एक खाली जगह पर सोने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को अचानक सरला की चीख सुनाई दी, रामलाल। सोनू कुछ बोल नहीं रहा। रामलाल हड़बड़ा कर उठा और उसने सोनू को गोद में लिया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था।
उसने जल्दी से उसे हिलाया डुलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रामलाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी गरीबी ने उसके बेटे की जान ले ली थी। वह अपनी बेबसी पर रोता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह होते ही पुलिस आई और सोनू के शव को देखा। ये पहली बार नहीं था जब किसी गरीब ने ठंड से दम तोड़ा हो। हर साल सैकड़ों गरीब इसी तरह मर जाते थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। रामलाल के लिए ये सदमे से कम नहीं था। उसने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन उसके पास शोक मनाने तक की फुर्सत नहीं थी। उसे अपने बाकी परिवार के लिए जीना था। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने रामलाल को मदद देने की कोशिश की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को एक शेल्टर होम में जगह दिलाई, जहां कम से कम ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और कंबल थे। रामलाल की आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार को इस स्थिति से निकालकर एक बेहतर जीवन देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गरीबी और ठंड की यह कहानी केवल रामलाल की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो हर साल सर्दियों में इस पीड़ा को झेलते हैं। हम सबके लिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास उन जरूरतमंद लोगों को देखें जो ठंड से मर रहे हैं और उनकी मदद करें। क्योंकि शायद हमारे दिए हुए एक कंबल, एक कप गर्म चाय या थोड़े से पैसे से किसी की जान बच सकती है। गरीब किसान की मेहनत। एक गांव में एक किसान के दो बेटे थे। दोनों लड़के गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे। बड़ा लड़का पढ़ने में थोड़ा तेज था। वो शहर चला गया और छोटा पिताजी के साथ काम करता था। गांव में गरीब किसान की बहुत छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। वह सुबह जल्दी उठकर हल और बैलों को लेकर खेत की तरफ चला जाता और खेत जोतता, बीज बोता और दिन रात अपनी फसल की देखभाल में लगा रहता था। लेकिन एक साल की बात है, बारिश बहुत कम हुई। उसकी फसल सूखने लगी और वह बहुत परेशान हो गया। गांव के अन्य किसान भी चिंतित थे, लेकिन वे हार मानकर बैठे रहे। रामू ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने पास के नदी से पानी लाने का फैसला किया। रामू ने अकेले ही एक छोटी नहर खोदनी शुरू की। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन वह रोज मेहनत करता रहा। कुछ ही हफ्तों में नहर तैयार हो गई। उसकी मेहनत रंग लाई और पानी उसके खेतों तक पहुंच गया। उसकी फसल फिर से लहलहाने लगी और कुछ दिन में उसकी फसल पकने लगी और उसे अच्छे दाम मिले और वह अपनी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुआ। गांव के बाकी किसान उसकी मेहनत से प्रेरित हुए और अगले साल उन्होंने भी नहर बनाने में उसका साथ दिया और वे लोग बड़ी नहर तैयार कर दिया और सभी की फसल अच्छी होने लगी और सभी किसान खुशी से झूमने लगे। शिक्षा, सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। हार न माने, प्रयास जारी रखें। अगर किसान की मेहनत से आप खुश हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज भाई लोग। गांव के किनारे एक छोटे से तालाब के पास स्थित एक बगिया में मोहन और रामू नाम के दो बालक रहते थे। मोहन और रामू बचपन के साथी थे। उनका घर भले ही एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन उनके दिलों के बीच की दूरी नहीं थी। दोनों का स्नेह ऐसा था कि गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। मोहन के पिता किसान थे और रामू के पिता बढ़ई। दोनों परिवार सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। स्कूल के बाद दोनों तालाब के किनारे खेलने जाते और अपने सपनों की बातें किया करते। मोहन पढ़ाई में तेज था और डॉक्टर बनने का सपना देखता था, जबकि रामू को अपने पिता का व्यवसाय आगे बढ़ाने की इच्छा थी। बगिया का गुप्त कोना। एक दिन खेलते खेलते उन्हें बगिया में एक गुप्त कोना मिला, जहां ढेर सारे पुराने खिलौने और एक टूटे फूटे झूले का ढांचा पड़ा था। उन्होंने तय किया कि यह जगह अब उनकी गुप्त सभा होगी। यहाँ आकर वे अपने राज साझा करते और खेलों में मशगूल हो जाते। पहली चुनौती। एक दिन गांव में मेला लगा। मेला बच्चों के लिए खास होता था, लेकिन इस बार उनके पास पैसे नहीं थे।
दोनों उदास थे, पर हार मानने वालों में से नहीं थे। मोहन ने कहा, हम मेहनत करेंगे और मेला देखने जाएंगे। रामू ने सहमति जताई। दोनों ने गांव के घर घर जाकर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। किसी के खेत में पानी देते तो किसी के लिए लकड़ी काटते। कुछ ही दिनों में उन्होंने मेला जाने लायक पैसे इकट्ठे कर लिए। उनकी मेहनत ने ये सिखाया कि यदि सच्चे प्रयास किए जाएं, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। दोस्ती की परीक्षा। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी दोस्ती पर कठिन परीक्षा आ पड़ी। मोहन के पिता ने उसे शहर में पढ़ने भेजने का निर्णय लिया। ये सुनकर रामू बहुत उदास हुआ। उसने मोहन से कहा, तू चला जाएगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मोहन ने उसे समझाया, रामू, मैं अपने सपनों को पूरा करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। नए अनुभव। मोहन शहर चला गया। वहाँ का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। शहर की चकाचौंध और व्यस्तता ने उसे बदल दिया। वह पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा और रामू को पत्र लिखने में देरी करने लगा। उधर रामू हर दिन उसके पत्र का इंतजार करता। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। संकट की घड़ी। एक दिन मोहन को खबर मिली कि गांव में बाढ़ आ गई है और बहुत नुकसान हुआ है। उसने तुरंत घर जाने का निर्णय लिया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि रामू और उसका परिवार सुरक्षित नहीं था। वह बेहद घबरा गया और तुरंत अपने दोस्त को खोजने निकल पड़ा। कई घंटों की तलाश के बाद उसे रामू तालाब के पास मिला, जहां वह बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद कर रहा था। मोहन ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू ठीक है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही तो एक दूसरे के सुख दुख में साथ होना है। दोस्ती की जीत। इस घटना ने मोहन को अपनी पुरानी यादों की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि शहर की व्यस्तता में उसने अपनी दोस्ती को थोड़ा अनदेखा कर दिया था। उसने रामू से वादा किया कि वह अब नियमित रूप से उससे संपर्क में रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अंत का नया आरंभ। समय बीतने के साथ मोहन एक सफल डॉक्टर बन गया और रामू ने अपने पिता के काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही बनी रही। जब भी मोहन गांव आता, दोनों अपनी गुप्त सभा में बैठते और बचपन की यादों को ताज़ा करते। दोनों ने ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी की मोहताज नहीं होती। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता है। ये रिश्ता केवल साथ बिताए गए समय का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान और समर्थन का प्रतीक है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में 5 चिड़ियां रहती थीं। ये पांचों चिड़ियां अलग अलग स्वभाव की थीं, लेकिन वे हमेशा साथ रहती थीं। उनके नाम थे गुड़िया, चंचल, मोती, पंखुरी और गुंजन। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने लिए एक नया और सुंदर घोंसला बनाना चाहिए, जहां हम सुरक्षित और आराम से रह सकें। ये तय हुआ कि सभी चिड़ियां मिलकर घोंसला बनाएंगी। गुड़िया ने कहा, मैं सबसे पहले तिनके लाऊंगी। चंचल बोली, मैं घोंसले को सजाने के लिए फूल लाऊंगी। मोती ने कहा, मैं मजबूत डाली ढूंढूंगी। पंखुरी ने कहा, मैं इसे जोड़ने के लिए सूखी घास लाऊंगी। और गुंजन ने कहा, मैं सबकी मदद करूंगी। सभी चिड़ियां अपने अपने काम में जुट गईं। गुड़िया तिनके ढूंढ कर लाए, चंचल सुंदर फूल चुनकर लाए, मोती मजबूत डाली ढूंढ कर लाए और पंखुरी सूखी घास लेकर आई। गुंजन ने सबको मिलाने में मदद की। धीरे धीरे घोंसला बनता गया। सभी चिड़ियां अपनी मेहनत देखकर बहुत खुश थीं। घोंसला अब सुंदर और मजबूत बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि घोंसला टूटने लगा। सभी चिड़ियां घबरा गईं। गुड़िया ने कहा, हम क्या करें? घोंसला तो टूट जाएगा। तभी गुंजन ने कहा, डरो मत, अगर हम साथ रहें तो घोंसले को बचा सकते हैं। सभी चिड़ियां तुरंत मिलकर घोंसले को थामने लगी। उन्होंने घोंसले को आंधी में टूटने से बचा लिया। आंधी के बाद सभी चिड़ियां बहुत खुश हुईं। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे साथ मिलकर काम करें, तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ताकत होती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। 5 चिड़ियों की यह कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि मेहनत और एकता से बड़े काम किया जा सकता है।